आकाश सिस्टम, जिसे डीआरडीओ और बीडीएल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, अब वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। आर्मेनिया के बाद अब एक और देश इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए कदम आगे बढ़ा चुका है और ये देश है ओमान। तो दुनिया की एक सुपर पावर समझते हुए इस किस्म के हथियार और अब ताकत इकट्ठी कर रहा है जो हमसे ज्यादा दुनिया के लिए खतरा है। कि वो सारा असला अपने लिए बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो खुद अगर वो नहीं बनाते तो देखे ना, पूरे का पूरा वेस्ट खड़ा हुआ है पीछे, पूरे का पूरा वेस्ट खड़ा हुआ है पीछे। जितना डिफेंस, जितना इक्विपमेंट है वो जा रहा है, जितना इक्विपमेंट है वो जा रहा है। एंड दे डू अंडरस्टैंड कि हाँ जी करना क्या है और मतलब किस तरह चीजें लेके जानी है। इतनी एक्सपोर्ट्स करना एक बड़ी बात है। मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने पूरा नहीं वो किया कि शायद 3rd नंबर पे एक्सपोर्ट्स हैं, 4th पे है या टॉप 5 में है, क्या है, थोड़ा सा आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, आपकी बात सही है। भारत अभी बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स पे काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये ट्राजन है, आकाश के बारे में बताया था, पिनाका के बारे में बताया था। वैसे हमारा LCA तेजस भी चल रहा है डेवलपमेंट में। अगर इंजन आना चालू हो गए तो वो भी जल्द हम एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो इंडिया है वो वेपन्स हैं को भेज रहा है, ठीक हो गया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए बात सिंपल सी ये है कि हर कंट्री के कुछ अपने गोल्स होते हैं, कुछ अपने इंटरेस्ट्स होते हैं, राइट। सो हर कंट्री ने क्या करना होता है, उसने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करना होता है। हुकूमत से मईशत नहीं संभाली जा रही, मईशत इकानमी के बगैर कोई डिफेंस नहीं पॉसिबल। अब वो 6 गुना हो गया इंडिया का बजट। आप कंपेयर कर लीजिए हमारे दौर से, और अगर ये नायल हुकूमत इसी तरह इकोनॉमिक डिसीजंस लेती रही जो कि गलत है, किसी वक्त बैठ के आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, मैं आपको बता सकता हूं कि इनकी नाअहली की वजह से हमें कितना नुकसान। ओमान के लिए ये एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, क्योंकि इसे न तो रूस से S-400 की तरह महंगी तकनीक की आवश्यकता है और न ही इसकी रखरखाव के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों की। आकाश सिस्टम की सटीकता और प्रभावशीलता के कारण ये ओमान की सुरक्षा के लिए एक बेहतरीन समाधान साबित हो सकता है। ये जो आपने बात की कि थर्मोन्यूक्लियर जो यानी हाइड्रोजन बॉम्ब जो शायद सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास है, जो साउथ में वो न्यूक्लियर सिटी बना रहे हैं। पिछले दिनों हमने बात की थी शायद जो अग्नि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी वो हम पे हमारे खिलाफ तो उनके बेशुमार हथियार हैं, लेकिन ये मिसाइल चाइना और फिर कल को रशिया और अमेरिका तक पहुंचेंगे, और फिर इनके खिलाफ जो डिफेंस शील्ड बनाई है वो भी दुनिया के हथियारों के खिलाफ है। तो ये तमाम जो चीज़ें जिसकी हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है, और हालिया बजट में जिस तरह उन्होंने अपनी जिसे कहते हैं ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए मज़ीद पैसा खर्च करने का वादा किया है उनको, और 2 बातें ख़ास तौर पर नोट करने वाली हैं। उनके आर्मी चीफ ने दोबारा इस चीज़ का अदा किया है कि जनाब ये जो कोल्ड स्टार्ट का स्ट्रेटजी थी, यानी अचानक पाकिस्तान पे हमला करना, ये अभी भी हमारे लिए काबिल अमल है। अपना दिफा किया है, अपने मफाद के साथ खड़े हैं। लेकिन जो बात हमें और दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान एक ऐसी उभरती हुई फौजी कुव्वत बन रहा है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे इलाके में जो है वो जाहरियत का मुर्तकिब हो सकता है। और मेरे ख्याल में दुनिया को इनकरेज करना चाहिए, पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान को भी, कि अब ये हथियारों की रेस छोड़कर मुज़ाकरात की तरफ आएं। सही चले कि खालिद साहब, यह पाकिस्तान का खतरा तो हमेशा से पाकिस्तान को रहा है, इंडिया से, इंडिया को पाकिस्तान से रहा है। कभी दोस्ती हमारी उस तरह से हो नहीं पाई कि जिस तरह से शायद एक नेबर्स को रहने की जरूरत है, शायद ऐसा फ्यूचर में भी नजर नहीं आएगा। लेकिन अब ये जो जिन हथियारों की आप बात कर रहे हैं, जो थर्मोन्यूक्लियर सिटी बना रहे हैं साउथ के अंदर, ये बड़ा टॉप सीक्रेट इन्होंने अपनी तरफ से रखा। वो तो प्रेस में लीक हो गया तो बात अलग है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अमेरिका से जिससे ये हथियार ले रहे हैं, रशिया से जिससे ये हथियार ले रहे हैं, चाइना से जिससे दोस्ती बढ़ाने की कभी कोशिश होती है, कभी तनाव बढ़ जाता है। इन तमाम सुपर पावर्स को बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि देखिए सर, आपकी बात सही है। भारत अभी बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स पे काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये ट्राजन है, आकाश के बारे में बताया था, पिनाका के बारे में बताया था। वैसे हमारा LCA तेजस भी चल रहा है डेवलपमेंट में। अगर इंजन आना चालू हो गए तो वो भी जल्द हम एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। उसके अलावा भारत की डिफेंस कंपनीज मोरक्को में इन्वेस्ट कर रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि मोरक्को ने इन्वाइट किया है टाटा एडवांस इंफो सिस्टम्स को कि आप हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करिए। ये भारत का फर्स्ट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रहेगा।
जिसमें वहां पे जाके व्हीकल्स बनाए जाएंगे अफ्रीकन रिक्वायरमेंट्स के कारण। उसके अलावा हमने देखा है कि कितने ज्यादा हमने ड्रोन्स में भी हमने एक बहुत सारा एक तरह से इकोसिस्टम बन रहा है डीआरडीओ में, वहां पे सफलता हमें मिल रही है। और इन्होंने एक और एक चीज चालू किया है, डीआरडीओ ने भार्गव अस्त्र करके एक ड्रोन सिस्टम भी बनाया, जो ये छोटी छोटी मिसाइल्स होती है, माइक्रो मिसाइल्स, वो भी एमिट कर सकता है। और अभी मैंने रिपब्लिक डे परेड के लिए मैंने ये भी देखा कि रोबोटिक डॉग्स भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो एक तरह से भारत का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। और भारत के फिनांस मिनिस्टर अगर एक साथ मिलकर उनको और फंड्स दे दिया जाए तो ये जो R&D टेक्नोलॉजी में भारत में फंड्स, भारत में जो हथियार बनेंगे, ये भारत के लिए पैसा कमाएंगे। तो भारत के फिनांस मिनिस्टर को भारत के R&D में पैसा लगाने की जरूरत है। डिफेंस बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, डिफेंस के अंदर R&D और वेपन्स एक्विजिशन की जरूरत है। हमारे पास फिगर आता है कि ओवरऑल फिगर, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। सर, हमारा डिफेंस बजट 6,25,000 करोड़ का है, जिसमें 4,50,000 करोड़ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो जाते हैं और 1,75,000 करोड़ ही उसके अंदर हमको डिफेंस के इक्विपमेंट भी परचेज करने पड़ते हैं और उसके अलावा उसके अंदर R&D भी यूज करना पड़ता है। सर, वो बहुत ही नॉमिनल है, ठीक है। और सेकंड सर, एक और एक चीज है, आप ये देख लीजिए कि भारत के अंदर अभी जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो 21% है। वो इसको बढ़ाने की जरूरत है, वहां पे टैक्स इंसेंटिव देने की जरूरत है। भारत के जो कंपनीज है, जैसे उनको आप रिसर्च, डीआरडीओ का जो पेटेंट्स है, रिसर्च है, उनके साथ शेयर करके और एक और एक चीज है, आपने ये भी देखा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, भारत की एक प्रीमियर डिफेंस एजेंसी है, डिफेंस कंपनी है, PSU है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत हद तक फेल हुई है फाइटर एयरक्राफ्ट में। उमेश जी, मुझे लगता है हम अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करने शुरू कर दिया। अब मैं आपको एक एक करके कॉन्ट्रडिक्शन बताता हूं।